हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लेडीज़ पैंट की कटिंग, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स, जिससे ना तो आपकी पैंट खिंचाव करेगी और ना पैंट घूमेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और हाँ, इसमें ना तो आपको थाई का मेज़रमेंट और ना ही आपको नी का मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको इसके लिए कमर, हिप, बॉटम और लेंथ की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से कटिंग करनी है। वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 2.25 मीटर फैब्रिक, लंबाई की तरफ से डबल में फैब्रिक को बिछा लिया है। ये जो ओपन साइड है ये आपको अपनी तरफ रखनी है और वन साइड बाहर की तरफ रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको 2 स्केल चाहिए, एक सीधा स्केल और एक शेप पट्टी वाला स्केल। उससे आपकी पैंट प्रॉपर बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर की साइड हमारा फैब्रिक ऊंचा नीचे रहता है, उसकी तरफ आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे कि हम प्रॉपर मार्किंग कर पाएँ। अब शेप पट्टी लेते हुए इस तरीके से, जैसे मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको मार्किंग साइड में कर लेनी है। आपने देखा होगा ज़्यादातर पैंटों में गुफ्फा निकलता है, तो वो इसी वजह से निकलता है, साइड से सही तरीके से मार्किंग ना करना। आइए सीखते हैं आसन के लिए फॉर्मूला। तो सबसे पहले जितनी भी आपकी हिप है उसको 4 से डिवाइड कर लेना है, और डिवाइड करने के बाद जितना भी आया उसमें 2 या फिर 3 इंच, 2 कब जब आप गोलाई वाला आसन बना रहे हो और 3 जब आप मियानी वाली पैंट बना रहे हो। तो हम ये मियानी वाली पैंट बनाने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको ऊपर 1 इंच छोड़ देना है, वो हम उसमें इलास्टिक ऐड करेंगे और जितना भी आपका आसन है उसकी लेंथ की मार्किंग कर देनी है। जैसे हमारा 13.5 आया तो इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। नीचे जितनी भी लेंथ है उस पर मार्किंग करने के बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है बॉटम फोल्डिंग के लिए। उसके बाद इन तीनों निशान को सीधा कर देना है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ इलास्टिक का मार्जिन नहीं लिया, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं इलास्टिक के लिए फैब्रिक इसमें अलग से लगाऊंगी, ठीक है। आप क्या करते हैं, थाई का मेजरमेंट लेके इस तरीके से मार्किंग कर देते हैं। ये भी आपकी गलती है, आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको खुद थाई पता लग जाएगी कितनी है, ठीक है। तो देखिए, हमें क्या करना है, जितनी भी आपकी हिप है उसमें 5 से 6 इंच ऐड कर देना है। तो हमारे जैसे 60 है तो 66 आ गया। आप 66 का 4th पार्ट करेंगे तो कितना आएगा, 16.5 इंच। 16.5 इंच पर मार्क करने के बाद अब जो 16.5 आया उसका आधा कर लिया है। अब यहाँ से भी मेजरमेंट करेंगे और सीधी लाइन इस तरीके से मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इस सीधी लाइन को इस तरीके से स्केल से मिला लेना है, सिर्फ यहीं तक मिलाना, ऊपर तक नहीं करना, क्योंकि हमारी इलास्टिक वाली पैंट है तो प्लेट्स नहीं डालनी है। अब बॉटम की मार्किंग करने के लिए देखिए, ध्यान से देखिए, इस यहीं से ही हमारी पैंट घूमती है। हमारी बॉटम है 8 इंच, तो आपको 4 इंच इधर की साइड से और 4 इंच इधर की साइड से सीधी मार्किंग कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर मार्किंग करने के बाद शेप पट्टी लेनी है और दोनों निशानों को प्रॉपर तरीके से मिला देना है। इसी तरीके से शेप पट्टी को पलटना है और इधर से भी मार्किंग कर देनी है। दिख गई आपको मार्किंग। प्रॉपर तरीके से करने के बाद इस तरीके से यहाँ से जो गुफ्फा निकलता है शेप दे देनी है परफेक्ट तरीके से। अब देखते हैं ऊपर क्या करना है, कमर की किस तरीके से मार्किंग करते हैं। तो कमर की मार्किंग करने के लिए क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको अपनी वेस्ट देखनी है। जैसे हमारी वेस्ट 46 इंच, तो 46 के लिए 46 हमारी वेस्ट होने वाली है, तो उसके 4th पार्ट करेंगे तो कितना आएगा, 11.5 इंच। 11.5 में आपको 3 से 2.5 इंच ऐड कर देना है। ज़्यादातर आप 3 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 14.5 इंच। 14.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करने के बाद नीचे वाली लाइन को इस तरीके से मिला देना है, क्योंकि ये हमारी म्यानी वाली पैंट होने वाली है, ठीक है। इस तरीके से मिलाने के बाद अब इसकी प्रॉपर कटिंग करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है 1 इंच डाउन करना। आसन की साइड से आपको 1 इंच इस तरीके से डाउन कर देना है और सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, किस लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि आपने हैवी लेडीज़ का देखा होगा, उनकी पैंट जो है वो अंदर की साइड जाती है, तो इसका यही मेन कारण है आसन को अंदर से कटिंग ना करना। इस तरीके से कटिंग कर देना है, इधर की साइड से कटिंग नहीं करनी है, यहाँ से हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से आपको बैक पे रख लेना है। सेम कपड़ा आपको बिछा लेना है जैसे फ्रंट के लिए बिछाया है। फैब्रिक को बिछाने के बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आगे की साइड आपको 2 से 2.5 इंच पर मार्क कर देना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। शेप पट्टी लेते हुए सेम जैसे फ्रंट पर मार्किंग की थी इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। एक स्केल लेना है और इस तरीके से आसन की साइड से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जहाँ से हमने आसन डाउन किया था वहीं से ही आपको 3 से 3.5 ऊपर की साइड मार्किंग कर देनी है। अगर आपका कम साइज़ है तो आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं, हैवी साइज़ है तो 3.5 4 तक भी कर सकते हैं। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद जो आपने ऊपर उठाव किया है आसन में और जो कोने वाली साइड है इस तरीके से मिला देनी है। मिलाने के बाद अब आपको कर देनी है इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब जो इधर से हमने कटिंग नहीं की थी ना, इधर की साइड से, अब करनी है इसकी कटिंग। क्या होता है कि हम इसकी कटिंग पहले ही कर देते हो, वो प्रॉपर तरीके से फिर सेट नहीं हो पाती है, जिससे हमारी पैंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी पैंट की मार्किंग करने के बाद कटिंग करेंगे तो पक्का आपकी पैंट 100% बनने वाली है, एकदम परफेक्ट। अगर आप
इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो परफेक्ट पैंट बनेगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब मैं इसकी म्यानी की भी कटिंग बता देती हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि म्यानी वाली पैंट होने वाली है, ऊपर से भी हम बताएंगे कि आपको इसमें इलास्टिक कैसे लगानी है, ठीक है। इस तरीके से म्यानी के लिए जो साइड से फैब्रिक बचता है उसको इस तरीके से रखना है और डबल में ही होने वाला है। और जितनी भी आपको म्यानी की लेंथ रखनी है, जैसे यहाँ पर 8 इंच रखेंगे, कम साइज है तो 7 इंचेस रखेंगे। रखने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से फिंगर रखनी है और इस तरीके से करते हुए लेकर आना है। अब इसकी कर देनी है आपको नीचे से गोलाई शेप देनी है और कटिंग कर देनी है। ये 3 इंच रहने वाली है, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। 3 इंच आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, 3 इंच चौड़ाई के साथ इस तरीके से कटिंग कर देनी है। और हाँ, आप सोच रहे हो कि हमने लास्टिक का तो मार्जिन लिया ही नहीं, तो उसके लिए सिंपल आपको 4-4 इंच की पट्टी कट कर लेनी है और ऊपर जैसे आप बेल्ट में या हाफ इलास्टिक वाली पैंट में लगाते हैं उस तरीके से आपको अटैच कर देनी है। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है, मतलब कि हाफ इलास्टिक की और स्टिचिंग की किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके से इसमें इलास्टिक हमें डालना है, तो वो देखनी है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।